नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, भारत देश का सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको निष्पक्ष और सच्ची खबरें सबसे पहले नेशन न्यूज पर आपको देखने को मिलती है। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। राज्यसभा में छठी बार जगदीप धनखड़ वर्सेस मल्लिकार्जुन खड़गे, इज्जत, किसान और खून की गूंज। राज्यसभा में शुक्रवार को सभापति जगदीप धनखड़ और मल्लिकार्जुन खड़गे एक बार फिर से भिड़ गए। दोनों के बीच नोकझोंक इतनी तेज हो गई कि सदन को सोमवार तक के लिए स्थगित करना पड़ गया। खड़गे ने इस दौरान सभापति पर पक्षपाती होने का आरोप लगाया तो धनखड़ ने खड़गे से मुद्दे पर बात करने की अपील की। दोनों की आपसी भिड़ंत में किसान और मजदूर शब्द भी संसद में खूब गूंजे। धनखड़ ने जहां खुद को किसान पुत्र बताया, वहीं खड़गे ने इसका जवाब देते हुए कहा कि मैं भी किसान मजदूर का बेटा हूं और आप मुझे दबा नहीं पाओगे। खड़गे और धनखड़ के बीच पिछले 1 साल में पहले भी 5 बार तीखी बहस हो चुकी है। एक बार तो खड़गे ने पूरे सदन में धनखड़ पर अपमान का आरोप लगा दिया था। दोनों के बीच 5 मिनट तक बहस, नेता प्रतिपक्ष और सभापति के बीच राज्यसभा में करीब 5 मिनट तक बहस चलती रही। बहस की शुरुआत अविश्वास प्रस्ताव से हुई जो कैमरे पर जाकर रुकी। सभापति ने कहा कि मेरे खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव लाए गए हैं वो 14 दिन बाद सदन के पटल पर रखा जाएगा। इस दौरान विपक्ष के उपनेता प्रमोद तिवारी कुछ बोलने के लिए उठे तो धनखड़ ने उन्हें कानून पढ़ाई की हिदायत दे दी। धनखड़ ने कहा, प्रमोद तिवारी जी ध्यान रखिए, 24 घंटे आपका यही काम है। आप लोग मेरे बारे में क्या क्या बोल रहे हैं मैं सब सुन रहा हूँ। मैं किसान का बेटा हूँ और कमजोरी नहीं दिखाऊंगा, देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। धनखड़ ने आगे कहा कि मैंने इज्जत देने में कोई कमी नहीं रखी है, मैंने बहुत बर्दाश्त किया है। आज का किसान खेत तक सीमित नहीं है, आज का किसान हर जगह कार्यरत है, सरकारी नौकरी में है, उद्योग में है। आप प्रस्ताव लाए, आपका अधिकार है, प्रस्ताव पर चर्चा आपका अधिकार है। खड़गे बोले, आप इज्जत करते हैं। धनखड़ का जवाब देने के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे उठे। उन्होंने धनखड़ से कहा कि आप नियम से सदन चलाइए। सत्ता पक्ष के लोगों को आप खूब बोलने देते हैं, वे लोग नियम तोड़कर बोलते हैं, लेकिन हमारे लोगों को आप बेइज्जत करते हैं। सभापति जी जो मेरी इज्जत नहीं कर रहे हैं तो मैं आपकी किस तरह से इज्जत कर सकता हूं? आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। खड़गे के बोलने के दौरान तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन उठ खड़े हुए, जिस पर सभापति ने उन्हें फटकार लगा दी। इस दौरान जयराम रमेश और मुकुल वासनिक ने कैमरे को मुद्दा बनाया। आप सांसद संजय सिंह ने इस दौरान बीजेपी पर किसान और खून का आरोप लगाया, जिसे सभापति ने हटाने का आदेश दे दिया। सभापति ने इसके बाद डीएमके के तिरुचि शिवा को बोलने का मौका दिया। शिवा ने सभापति से उन बयानों को हटाने की मांग की जो सदन में सरकार ने सोरोस और गांधी परिवार को लेकर कहा था। धनखड़ से कब भिड़े खड़गे। 9 दिसंबर 2024 को जॉर्ज सोरोस वाले मामले को लेकर बीजेपी के नेताओं ने गांधी परिवार को निशाने पर लिया। इस दौरान खड़गे बोलने के लिए खड़े हुए, लेकिन उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला। खड़गे को जब राज्यसभा के सभापति ने बोलने के लिए कहा तब उन्होंने अपमान का आरोप लगाया। खड़गे ने धनखड़ पर नियम के विरुद्ध सदन चलाने का आरोप लगाया। दोनों में तीखी बहस हुई, जिसके बाद विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया। मानसून सत्र के दौरान 2 जुलाई 2024 को बहस के दौरान जयराम रमेश कुछ बोल रहे थे। इस पर मजे लेते हुए धनखड़ ने कहा कि आप ज्यादा प्रतिभाशाली हैं। खड़गे तुरंत उठ खड़े हुए और धनखड़ पर बिफर पड़े। खड़गे ने कहा कि आप पर भी वर्ण व्यवस्था हावी है। खड़गे ने आगे कहा कि आपको लगता है कि रमेश ज्यादा काबिल और मैं मंदबुद्धि हूँ क्योंकि मैं दलित वर्ग से आता हूँ। खड़गे ने आगे कहा कि मैं जिस पद पर हूँ वो पद मुझे सोनिया गांधी और देश की जनता ने दिया है, मुझे नेता प्रतिपक्ष आपने और रमेश ने नहीं बनाया है। मानसून सत्र में ही नीट को लेकर बहस के दौरान खड़गे बेल में आ गए। 27 जून 2024 को हुई इस घटना को सभापति ने राज्यसभा का काला दिन बता दिया। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कैसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशन न्यूज। ताजा अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल व Facebook पेज को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।